बड़ी बदकिस्मती और हमारी सियासत का अलमिया यही है कि जब हम इक़्तिदार को देख रहे होते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। यही हाल हमारे फैसलाबाद के सियासतदानों का भी है। जब इनसे ऑफ द रिकॉर्ड और प्राइवेटली बात की जाए तो ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये देखें, ये धांधली हुई, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन पब्लिकली अभी तक कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने अपनी हार के ऊपर हल्का-सा भी एहतजाज किया हो। बल्कि यहाँ तक कि लोग मुझे कोट करके कह रहे हैं कि इवन देन राना सनाउल्लाह ने बाकायदा नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर ना सिर्फ अपनी हार को तस्लीम किया है, बल्कि उनका कहना है कि हम जो भी नताइज आए हमारे खिलाफ, हम इसको मिन्नो-अन कबूल करते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक़्त हमारा शहर फैसलाबाद, आप ये देखें कि यहाँ पर जितने भी लोग हारे हैं, उन सब के पीछे बड़ी गहरी किस्म की वजूहात हैं और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सर्कल के लोग हैं, वो इस बात को फैला रहे हैं कि देखें जी कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है जो हमारी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और ये सारा कुछ किया। हालांकि सारे का सारा यहाँ पर जो एक किस्म का जो इसमें सबसे बुनियादी किरदार है इन तमाम रिजल्ट्स का, वो इसी एडमिनिस्ट्रेशन का है। और जब इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी कि आया किस जगह पर जो है ये सारा कुछ हुआ और किस तरह से मैनेज किया गया। जब एक सियासतदान, देखें ये बहुत जिसे कहते हैं अजीब बात है कि जब प्राइवेटली हमसे बात की जाए या ऑफ द रिकॉर्ड बातें की जाए तो ये कहा जाए कि ये देखें जी हमारे साथ फ़लाँ 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 ज़्यादती हुई है और यहाँ पर हमसे ये कहा गया, ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई मैनेज कर रहा था। अच्छा, हम सियासतदान नाज़रीन कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन जो एक सहाफ़ी होता है उसको किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और जो वो चीज़ देखे, समझे, परखे, जांचे, उसको मिन्नो-अन जो है वो बयान करे। देखिए, इसका रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पर मुझे पता है इस हवाले से कि बहुत सारे लोग जो हैं इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन मैं हक और सच की बात हमेशा करता रहूँगा। यहाँ पर अगर कोई बुज़दिली दिखा रहा है तो वो फैसलाबाद के सियासतदान हैं। अगर कोई एक मिसाल के तौर पे एक बंदा जो मुझे कह रहा है कि जी हमसे बुलाकर पूछा गया कि जी आप बताएँ कि क कौन से हलके मज़बूत हैं, कौन से कमज़ोर हैं, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये सारा कुछ एक किस्म का पूछा जाता है और उसके बाद उन्हीं चीज़ों के ऊपर हिट किया जाता है और वो तमाम तर चीज़ें जो हमसे पूछी जाती हैं, उसके रिज़ल्ट जो है बिल्कुल उसी तरह आता है, जिस तरह के हमारे ख़दशात होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं पर ये सारा प्लान तैयार हुआ और सबसे बढ़कर जितना भी इंतखाबी अमला था, वो तो इन्फ्लुएंस कर ही कर रहा था। लेकिन ये वो कौन लोग थे जिन्होंने इस हवाले से मुसलसल तमाम तर सियासतदानों के पास जाकर या उनको अपने पास बुलाकर जो है, इन सब के जो है वो लूप होल्स पूछे, इनके सबसे पूछा कि जी आप कहाँ पर मज़बूत हैं, कहाँ पर कमज़ोर हैं। तो ये सबसे पहला काम तो एक हकीकत बात है कि सियासतदानों का होना चाहिए, लेकिन इक़्तिदार एक ऐसी ज़ालिम चीज़ है नाज़रीन, जब नज़र आ रहा होता है कि इक़्तिदार हमें मिल सकता है, तो उस वक़्त बहुत सारी बातें जो है उनको दबा दिया जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफ़ाक में जब अपोज़िशन में बैठेगी, तो आपको ये तमाम तर चीज़ें और इसी चीज़ों के ऊपर एहतजाज भी नज़र आएगा और इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातें भी दिखाई देंगी, क्योंकि सियासत जो है, वो किसी भी सूरत में इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप अपने ऊपर कोई ज़्यादती हो जाए, आपके साथ कोई किसी तरह का एक किस्म का ज़ुल्म। देखें, जितना भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वोट हासिल किया है, वो इसी चीज़, इसी बयानिए के ऊपर हासिल किया है कि जी हमारे साथ ज़ुल्म हो गया, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमें जो है दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब ये है कि आप दिलो-दिमाग से जो है मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं और अपनी हार को तस्लीम कर चुके हैं। और मैं कहता हूँ कि इंसान वो होता है जो अपनी हार को कभी भी तस्लीम ना करे। वो हमेशा जीत के लिए आगे बढ़ता है और जीत के लिए ही उसके कदम उठते हैं। लेकिन हमारे फैसलाबाद में तकरीबन हर दूसरा सियासतदान कंप्रोमाइज़्ड है और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह से अगले सेटअप में अपनी जगह बनाई जाए। इस वक़्त सिर्फ़ इक़्तिदार की जंग है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे जब भी तहकीकात होंगी, तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। वो मौलाना फ़ज़ल रहमान की वो बात कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि इतने ज़्यादा रिज़ल्ट जो है इस तरह से तब्दील हो जाएँ, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की है, जिसको हर सूरत में देखा जाना और समझा जाना ज़रूरी है। जब तक हम उनकी बात की गहराई को नहीं समझेंगे, हमें किसी भी सूरत में समझ नहीं लगेगी। आज ये एक पार्टी के साथ हुआ है, कल दूसरी पार्टी के साथ होगा, परसों तीसरी पार्टी के साथ होगा और ये मुसलसल होता रहेगा, जब तक
जब तक कि अवाम जो है एक किस्म का, आप अंदाज़ा कर लें इसी चीज़ से कि एक शख्स जो है वो उसको ये बुलाकर क्यों कहा जाता है, और ये कई लोगों को बुलाकर कहा गया कि जी आप बताएं जी आपका हल्का कौन सी जगह आपकी मजबूत है, कौन सी जगह कमज़ोर है। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट होना भी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अगली जो गवर्नमेंट है, पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज साहिबा अगर वो बतौर वज़ीर आला आ रही हैं, तो उन्हें सबसे पहले इन चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप जिन चीज़ों की वजह से आप हारे हैं, जिन चीज़ों की वजह से आपके हल्के कमज़ोर हुए हैं, उनके ऊपर आप तवज्जो ना करें और आप उस चीज़ को एक किस्म का वो मट्टी पाव पॉलिसी जब उसके ऊपर चलेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अगला इलेक्शन जीत जाएं या अगली किसी भी एक किस्म का अपनी हुकूमत जो है उसको जो है दवाम बख्श सके। तो फिर ये आप तैयार रहें कि कल कलाम को फिर आपके साथ होगा। ये आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इसकी हुकूमत एक किस्म का पिछला इलेक्शन हुआ था, तो 4 सीटों पर उन्होंने ऐसा ववेला खड़ा किया कि 4 सीटों के उन्होंने एक किस्म का मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी कैंपेन जो थी वो 4 सीटों की धांधली के ऊपर खड़ी की। और उसके बाद यहाँ तक कि उन्होंने 2018 का इक़्तिदार भी हासिल किया, और उसके बाद अब तक वो उसी चीज़ के ऊपर चले आ रहे हैं और वो मुसलसल एक किस्म का आवाम को जो है अपील कर रहे हैं। जबकि आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो जाए, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इतने कंप्रोमाइज हो जाएं और आपके ज़हनो गुमान में ये चीज़ बैठ जाए कि हम हर सूरत में इक़्तिदार हासिल करेंगे या इक़्तिदार हासिल करने की तरफ जाएंगे, और आप किसी किस्म का एजिटेशन नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे जो है वो एक किस्म का बड़े आपके नाराज़ हों, तो फिर आप याद रखें कि कल आज तो आपको एक सीट अगर मिसाल के तौर पर मिल गई है, तो कल आप उसका ख्वाब भी छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जब तक ये पंजाब है और पंजाब में जितना भी एक किस्म का पंजाब की आवाम है वो एजिटेशन को मानती है, वो मज़ाहमत को मानती है, वो एक किस्म का वो समझती है कि जो शख्स जो है जो भी मज़ाहमत करता है, जो भी आगे से एक किस्म का रिएक्ट करता है, तो उसके साथ वो आवाम हो जाती है, वो समझती है कि इसके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन जब आप कंप्रोमाइज हो जाएंगे, जब आप इस चीज़ के ऊपर आ जाएंगे कि जी कोई बात नहीं जी, हम इसको जो है हम बात नहीं करना चाहते, हम कबूल करते हैं, तो आप ये अगली शिकस्त के लिए भी तैयार हो जाएं। क्योंकि आप में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर एक किस्म का वो स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। वो 4 जो सीटें थी, वो जो 35 पंक्चर का इल्ज़ाम था, वो आज तक मानते हैं कि जी वो एक सियासी स्टंट था और वो एक झूठ था। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने इमारत खड़ी करके 2018 की हुकूमत भी हासिल की, और ये वाला मैंडेट भी उन्होंने उसी इमारत के ऊपर जो है वो उसके ऊपर बैठ कर जो हासिल किया। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने ऊपर होने वाली ज़्यादतियों को प्राइवेटली बयान करें, प्राइवेटली तौर पर आप कहें जी हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ये ज़्यादती होगी, हमारे साथ इस तरह से हुआ, लेकिन आप पब्लिकली उसको ना बता सकें। तो बहरहाल हम जो हैं वो कब तक ये सारा कुछ जो है वो बयान करते रहेंगे। आखिरकार हम भी इस हवाले से जब कोई नहीं उठेगा, जब कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा, तो हम भी खामोश हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, हम हाँ ये तो नहीं हो सकता कि हम कभी भी कंप्रोमाइज़ हों और हक और सच का जो है वो दामन छोड़ दें। ये हम हमेशा अपना जो है वो वतीरा जो है वो बरकरार रखेंगे और हक और सच के ऊपर चलते रहेंगे और बताते रहेंगे कि सियासत जो है उसके डायनामिक्स जो हैं वो क्यों कर तब्दील हो रहे हैं। सबसे पहले जब तक आप अपनी एक किस्म की एहतजाजी सियासत को जिंदा नहीं करेंगे, अपना रिएक्ट नहीं करेंगे, अपने ऊपर होने वाली जुल्म ज्यादती या इस तरह की एक किस्म की मसनूई हार को जो है वो जिसे कहते हैं कि उसके ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि वोटर आपके साथ जुड़ जाए। इसका मतलब है कि आप हार के बैठे हुए हैं और आपने एक किस्म का अपने वोटर्स को भी हरवा के बैठा दिया, तो फिर इसका मतलब है कि आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं। आपके साथ अगर ज्यादती हुई है तो आपको फिर खड़ा होना होगा, आपको बताना होगा, आपको ये साबित करना होगा कि हर सूरत में जो उनके साथ ज्यादती की गई है उसका मदावा किया जाना जरूरी है। देखें, आज वोटर आपके साथ अगर इंटैक्ट नहीं हुआ या नहीं हो रहा, तो कल आपका ये रवैया देखकर वोटर आपके साथ जरूर जुड़ेगा। क्योंकि पंजाब का वोट बैंक या वोटर कभी भी इस तरह के बंदे के साथ नहीं चलता जो कंप्रोमाइज हो, जो किसी भी सूरत में इक़्तिदार चाहता हो। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर अगला इक़्तिदार चाहती है तो फौरी तौर पर वफाक में एक किस्म का हुकूमत साजी को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे और सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करे कि मैंने अपनी जो सियासत है उसको जिंदा करना है। तो इसके लिए सबसे पहला अमल यह है कि अपनी ये जो मसनूई हार है इसके ऊपर जो है आवाज़ बुलंद करें और अपने आप को मनवाएं कि आप कंप्रोमाइज सियासतदान नहीं हैं, बल्कि इस मुल्क में आपकी सियासत जो है
वो सबसे जो सुपीरियर है, और तमाम तर जमातों को जो है वो दिखाएं कि यहाँ पर फैसलाबाद के सियासतदानों ने हार को तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो आगे बढ़ चढ़ कर जो है अपना एहतजाज भी कर रहे हैं और अपने ऊपर होने वाली ज्यादती को जो है आवाम को बता भी रहे हैं। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।